दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है दुनिया में कितने ही इंटेलिजेंट व्यक्ति हुए हैं। यहाँ तक कि हम सब में सोचने समझने और सही निर्णय लेने की कैपेसिटी तो होती ही है, लेकिन फिर भी हमारी लाइफ में एक टाइम ऐसा आता है जहाँ हमें अपनी वीकनेस का एहसास होता है। तो किस प्रकार कोई भी व्यक्ति परिस्थितियों बस मूर्खता कर बैठता है, आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में भोला राम नाम का एक सीधा साधा और हमेशा पूजा पाठ करने वाला ब्राह्मण रहता था। चाहे गर्मी हो या सर्दी, वर्षा आए या आंधी, वह नहा धोकर पूजा पाठ अवश्य करता था। इसके बाद ही कहीं काम पर जाता था। एक बार माह के महीने में जब कपकपाने वाली ठंडी हवाएं चल रही थी, नीला आकाश काले बादलों से ढका पड़ा था। भोला राम पास वाले गांव में अपने जजमान के घर गया। उसने जाकर कहा, भाई इस वर्ष मुझे कोई दूध देने वाला पशु दे दो। सर्दी में चाय के बिना अपना शरीर काम नहीं करता। जजमान ने पंडित जी की हालत देखी तो खुले दिल से एक दूध देने वाली बकरी खोलकर उसे देते हुए कहा, ले जाओ बकरी और दूध का आनंद लो, खूब दूध पियो। जब यह बकरी दूध देना बंद कर दे तो इसे वापस करके दूसरी ले जाना। बकरी वास्तव में बहुत सुंदर थी और काफी दूध भी देती थी। भोला राम का मन बहुत खुश हो गया। वह बकरी को लेकर अपने गांव की ओर चल पड़ा। वह बकरी की ओर देखकर बहुत खुश हो रहा था। जिस रास्ते वह जा रहा था उसी रास्ते में कुछ ठग मिले। उन्होंने जैसे ही यह बकरी देखी, उनके मन में लालच आ गया। इतनी सुंदर बकरी, वह भी दूध देने वाली, क्यों ना इस बकरी को छीन लिया जाए। मगर ब्राह्मण से छीनना पाप है, इसलिए किसी दूसरे तरीके से ही बकरी को इस ब्राह्मण से लेना होगा। एक ठग ने दूसरे ठग से कहा। उसके कान में ठगों के सरदार ने कुछ कहा तो वह ठग पंडित जी के पास आकर हाथ जोड़ते हुए बोला, प्रणाम पंडित जी। प्रणाम भाई, कहो अच्छे तो हो ना। ठग हाथ जोड़कर बोला, पंडित जी मैं अच्छा हूँ, मगर आप इस कुत्ते को कहाँ ले जा रहे हो। ब्राह्मण के पास कुत्ता शोभा नहीं देता। क्या कहा, क्या यह कुत्ता है। भोला राम आश्चर्य से उधर देखने लगा। पंडित जी यह कुत्ता ही है। अब कुत्ते को कोई बकरी कह दे तो वह सत्य नहीं हो जाता। खैर आप तो ब्राह्मण हैं, कुछ भी कह सकते हैं। पंडित उसे घूरता हुआ आगे बढ़ गया तो आगे उसे दूसरा ठग मिल गया। उसने भी पंडित जी को प्रणाम करते हुए कहा, पंडित जी यह क्या, आप गधे के बच्चे को कहाँ ले जा रहे हो। क्या आजकल गधे पालने का शौक चढ़ा आया है। क्या कहा, यह गधे का बच्चा है। पंडित जी क्रोध से बोले, मगर कहने वाला ठग तो कहकर चला गया। उसे पता था हमारा तीसरा साथी आगे खड़ा है। जैसे ही पंडित आगे पहुंचा तो ठगों का तीसरा साथी उसका इंतजार कर रहा था। राम राम पंडित जी। राम राम भाई, राम राम। पंडित जी इस ठंडी के मौसम में इस भेड़ को कहाँ ले जा रहे हो। क्या ब्राह्मणों ने भी भेड़ें रखनी शुरू कर दी हैं। पंडित भोला राम की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह ठग भी बड़े मजे से कहकर चला गया, किंतु उसके जाने के पश्चात भोला राम जरूर चक्कर में पड़ गया। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, यह कुत्ता है या भेड़ है या फिर गधा है। हो सकता है यह बकरी न होकर कोई जिन्न या भूत हो जो हर मिनट के पश्चात अपना रंग बदलता है। उसने सुन रखा था यह काम भूत प्रेत ही कर सकते हैं। बकरी भी उनमें से ही एक है। अब इसको घर ले जाना खतरे से खाली नहीं है। इसे यहीं पर छोड़ देता हूँ, जंगल में ही घूमती फिरती रहेगी, मेरा पीछा तो छूट जाएगा। पंडित जी ने ठगों के जाल में फंसकर उस बकरी को जंगल में ही छोड़ दिया और खुद डर के मारे भाग निकला। उसी समय ठग बहुत खुश हुए और बकरी को पकड़ लिया। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि चालबाज और बेईमान लोगों के जाल में कभी नहीं फंसना चाहिए। कभी कभी यह बुद्धिमान लोगों को भी मूर्ख बना देते हैं।